मंजली बहू ने कबड्डी के मैदान में सबके चक्के छुड़ा दिए, लेकिन क्या ये जीत मंजली को भारी पड़ जाएगी? जी हाँ, पोल्टू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने अपनी पत्नी को मैदान में सबको पटकते देखा। अब क्या मंजली की शामत आने वाली है? तो चलिए इस धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जहां अहाना, मंजली, मीता और चारू घर से अपमानित होकर निकाल दी गई हैं। पोल्टू को लगता है कि अब ये चारों दर दर की ठोकरें खाएंगी और उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अहाना कोई ऐसी वैसी नहीं जो इतनी आसानी से हार मान ले। उसने रिया के साथ मिलकर मोहल्ले में साइकिलिंग और कबड्डी का भव्य आयोजन करवाया। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अहाना का मास्टर प्लान है ताकि चारों बहुएं अपनी ताकत और काबिलियत दिखाकर उन सबको सबक सिखाएं जिन्होंने उनकी बेइज्जती की। पहले नंबर पर आती है मीता बहू। अहाना के बार बार हौसला बढ़ाने के बाद मीता साइकिलिंग के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो मैदान में उतरती है, ससुराल वालों के होश उड़ जाते हैं। चाची जी अपनी बहू को ऐसे कपड़ों में साइकिलिंग करते देख गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन मीता का पति तुकुन अपनी पत्नी पर गर्व करता है। वो जोर जोर से तालियां बजाता है और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता है। मीता भी कमाल कर देती है और साइकिलिंग में पहला स्थान हासिल कर लेती है। जब उसे ट्रॉफी मिलती है, तुकुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन चाची जी ये देखकर सदमे में चली जाती हैं। सोचती हैं कि बहुओं का ये बगावती रूप आगे चलकर और मुश्किलें खड़ी करेगा। लेकिन दोस्तों, असली तमाशा तो अब शुरू होता है कबड्डी के मैदान में। जैसे ही कबड्डी की बारी आती है, मंजली बहू की धमाकेदार एंट्री होती है। मंजली, जो हमेशा शांत और सीधी सादी मानी जाती थी, मैदान में तूफान मचा देती है। वो कबड्डी कबड्डी चिल्लाते हुए एक एक कर विरोधियों को पटकती है और सबके चक्के छुड़ा देती है। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठता है और लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं। लेकिन पोल्टू का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी ने सबके सामने उसकी नाक कटवा दी। पोल्टू, जो हमेशा मंजली को नीचा दिखाने में लगा रहता है, अब गुस्से से लाल होकर सोचता है कि ये अपमान उसे भारी पड़ने वाला है। क्या पोल्टू टुकुन की तरह अपनी पत्नी का साथ देगा? बिल्कुल नहीं। पोल्टू जैसे शख्स से ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है। उधर अहाना का दिमाग और तेज चलता है। वो चारू को अपने गायन से सबका दिल जीतने के लिए तैयार करती है और खुद शानदार डांस परफॉर्मेंस से माहौल को उत्सव में बदल देती है। चारों बहुएं, मीता, मंजली, चारू और अहाना, अपनी अपनी कला से मोहल्ले में धूम मचा देती है। लेकिन अर्जुन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में अहाना के पास पहुंचता है और चिल्लाता है, ये सब क्या तमाशा है? अहाना डटकर जवाब देती है, तुमने खुद मुझे घर से निकाला, अब तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझे डांटो। बेहतर होगा चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पूरे मोहल्ले के सामने शोर मचाकर सच उजागर कर दूंगी। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में बेबस हो जाता है। इधर मीता साइकिलिंग में पहला स्थान, मंजली कबड्डी में विजेता, चारों अपने गायन से और अहाना अपने डांस से सबका दिल जीत लेती है। मोहल्ले में चारों बहुओं की तारीफ हो रही है, लेकिन हवेली में तनाव चरम पर है। पोल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो सोचता है कि मंजली ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उधर दुर्गा माँ शोरतू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर अपनी जिंदगी के कुछ खुशी के पल बिता रही है, लेकिन जब उन्हें इन सब की खबर मिलेगी तो क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या बहुओं की ये जीत उनके लिए वरदान बनेगी या अभिशाप? मीता को टुकुन का साथ मिल रहा है, लेकिन मंजली को पोल्टू के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। क्या पोल्टू मंजली को तलाक दे देगा? क्या अर्जुन अहाना को हमेशा के लिए मायके छोड़ आएगा या उसकी बातों से सोचने पर मजबूर होगा? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब दुर्गा माँ काशी से लौटेंगी तो क्या वो बहुओं की तारीफ करेंगी या पोल्टू को और सबक सिखाएंगी? ये बहुएं अब चुप नहीं बैठेंगी, चाहे खेल का मैदान हो या घर का आंगन। वो अपनी इज्जत और हक हर हाल में ले लेंगी। इनकी जीत ने साबित कर दिया कि जब औरतें अपने हक के लिए खड़ी होती हैं तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। तो दोस्तों, क्या पोल्टू अपनी हार मानेगा? क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? बने रहिए बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड के साथ।